श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरु महाराज जी 1 नंबर रोड के आखिर में 3-6 क्यारी बनाए और बीच में चलने की रास्ता। तो इस क्यारी में उन्होंने क्रोटन के झाड़ लगाए। क्रोटन के झाड़ बहुत प्रिय था उनको। लेकिन होता क्या है कि हाँ, हर साल गर्मी में ये क्रोटन के झाड़ मर जाते हैं और हम हर साल लगा लेते हैं, क्योंकि उस झाड़ के बहाने गुरु महाराज जी की याद बनी रहती है। इसी तरह रोड नंबर 2 के किनारे गुरु महाराज जी ने कैक्टस के झाड़ लगाए और उस समय के झाड़ अभी भी कुछ बचे हुए हैं। ये झाड़ मेरे ख्याल से गुरु महाराज जी ने 94 में लगाए होंगे। 93 में रोड का काम शुरू किए, फिर धीरे धीरे करके ये सब बगीचा बना, ये सब काम चलता रहा। तो शुरू हुआ 1993 में। तो जब काम चल रहा था, गुरु महाराज जी ने एक टली है इंदौर से स्पेशल इस काम के लिए गुरु महाराज जी ने मंगाए थे। अभी भी वो टली है और गुरु महाराज जी कहते थे ये जो टली है सच्चा सेवक है। हम तो सेवा करते थोड़ा अभिमान कर ही लेते हैं कि मैंने किया, ये किया, मैं इतने काम कर सकता हूँ, लेकिन टली के अंदर कोई अहंकार नहीं है। बोले कितने भी इसमें आप पत्थर डाल दो, वो नहीं कहता भैया ज़्यादा हो गया थोड़ा सा निकाल दो, ऐसा नहीं कहता। तो गुरु महाराज जी कहते थे सच्चा सेवक तो ये टली है। और टली के बहाने गुरु महाराज जी की भी याद आ जाती है। तो ये 1 नंबर रोड के दूसरे किनारे गुरु महाराज ने जो झाड़ लगाए थे, क्या हुआ कि यहाँ पहली बरसात में जोर से हवा चलती तो झाड़ गिर जाते हैं। तो कुछ झाड़ गिर गए तो हमने लगा दिया दूसरे झाड़। जब गुरु महाराज जी आए, वो कटहल के झाड़ के वहाँ खड़े रहे और झाड़ को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा देखो तो ये लड़कों को झाड़ कैसे लगा दिया। बाद में हम देखा कि वास्तव में हमने महाराज जी जिस लाइन डोरी से लगाए थे, एक झाड़ को आप देखो तो बाकी झाड़ एक लाइन में दिखते थे, लेकिन हमने तो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके लगा दिया। तो गुरु महाराज जी को ये सब बातें जल्दी से पता लग जाती थी कि एक झटके में देख लेते थे कि हाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। तो जब काम चालू था, एक बार गुरु महाराज जी कटहल के नीचे क्यारी में बैठ के मिट्टी ऊपर नीचे कर रहे थे। और उस समय यहाँ तो काम के समय पर कितने डॉक्टर आते थे, वकील आते थे, आप सब काम करते थे। तो पुणे से एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर बर्तक, वो अपने परिवार के साथ आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप गुरु महाराज को जरा कमरे में बुला के ले आओ ना। मैं वहाँ से चला और रास्ते में खड़ा के सोचने लगा कि गुरु महाराज जी अपना काम कर रहे हैं तो मैं कैसे बुलाऊँ। आखिर वो लोगों ने गुरु महाराज जी की कुटिया से चलते चलते जब महाराज जी के पास आए, महाराज जी खड़े हो गए, बोले आओ डॉक्टर साहब। तो गुरु महाराज जी के अंदर तो ये भावना ही नहीं कि बड़े बड़े लोग मुझे मिलने के आले, मैं यहाँ मिट्टी में खेल रहा हूँ, ऐसा भावना नहीं। तो एक बार महाराज जी बोले भैया पानी लाओ। हम देखा कि लाइट तो थी नहीं, लेकिन महाराज जी की प्रेरणा से महाराज जो भी कहते थे हम काम होना चाहिए, हमारे ऐसे विचार बना हुआ था। तो हमने छोटा जो जनरेटर था उसको उठाए और सीधे पंप रूम में ले आए और बोरिंग का जो प्लग है सीधे जनरेटर में लगा दिया और एक झटके में पानी आ गया। तो महाराज जी जब जो कहते थे उसी हिसाब से काम होता था। तो महाराज जी बहुत खुश होते थे और महाराज जी खुश होते थे तो अपने क्या चाहिए। इस तरह गुरु महाराज जी के साथ
काम करने में आनंद आता था। तो एक बार महाराज जी बगीचा में बैठे थे और उनके गुरु बंधु आए, स्वामी केशवानंद जी महाराज। हमने भी उनका दर्शन कभी नहीं किया था। जैसे महाराज जी आए, उनको देखते गुरु महाराज जी उठ के खड़े हो गए और स्वामी जी को ऐसे पकड़े जैसे पुराने मित्र मिलते हैं और पकड़ते हैं, जो आनंद आता है। हमने देखा उसी दिन गुरु महाराज जी को ऐसे उन्होंने पकड़े, एक दूसरे को पकड़े और कितने प्रेम से मिले और मानो प्रेम के आंसू है।